ठीक, बोलो। देखो बात समझो, जैसे तुमने इट दिया होगा तो इट में क्या होता है, इट में यह, इसका, ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या वह। लेकिन तुमने देखा होगा इट्स लगता है ITS, उसमें एपोस्ट्रॉफी नहीं होगी। हम्म तो उस इट्स का मतलब होता है इसका या उसका। ठीक है। हम्म हाँ, इसका, इसकी, ऐसा कुछ हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। हम्म तो इसीलिए मैंने कहा कि गूगल ट्रांसलेटर जो है, ये बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम थी। ठीक है। ये तो चुटकियों में तुम्हारा गूगल ट्रांसलेटर बता देगा। ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनली मैसेज कर दिया करो, या ग्रुप में ही कर दिया करो। हालांकि अभी कम मेंबर हैं तो ग्रुप में ही कर दो। तो उसमें फिर मैं देख के, क्योंकि ये पूछोगे तो फिर आंसर जब दूंगा तो सब लोग समझ जाएंगे जो भी डाउट हो। हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। हाँ विनय, तुम्हारा परफॉर्मेंस बेहतर रहा। और यहाँ हालांकि कॉपी तो आज, बुक तो आज मिला नहीं। हमने जो सेंड किया है उसी को देख लेते हैं। तो उसमें किसी को कोई डाउट नहीं थे। हम्म तो अब 40 नंबर पेज और लेसन 13 पे आ जाओ। यहाँ पे लिखा है हैव और हैज का इस्तेमाल। ठीक है। तो हैव हैज का प्रयोग अनेक अर्थों के लिए होता है। इसके अनेक अर्थों में एक अर्थ है रखना, या इससे अधिकार संबंध का भाव प्रकट होता है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, पहला है आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन यानी मेरे पास एक कलम है, या मैं एक कलम रखता हूँ, या मुझे कलम है, या मुझे एक कलम है। इन सभी का मतलब एक ही होता है। ठीक है विवेक। दूसरा है प्लूरल फॉर्म वी। वी का मतलब तो समझते हो ना, हम लोग या हम लोगों, ऐसा है। तो वी हैव अ पेन, हम लोगों के पास, यानी हम लोग जितने भी हैं हम लोगों के पास क्या है, सिर्फ एक ही कलम है। वी हैव अ पेन। अगर ज्यादा होता तो ए को हटा के एन की जगह पे एन के बाद एस का इस्तेमाल कर देते। और तो इसमें याद रखना कि सभी जगह हैव लगेंगे, सिर्फ एक ही जगह हैज लगेगा, वो है फर्स्ट पर्सन का थर्ड, ये क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। ठीक है। देखो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के जस्ट सामने देखोगे ही, शी, इट, या विनय, विवेक, किसी का नाम, और उसके बाद लगा है हैज। ठीक है। तो हैज अ पेन हो गया, ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, इट हैज अ पेन, राम हैज अ पेन। ठीक है। उसके बाद तुम नोटिस करो कि प्रत्येक जगह सिर्फ हैव ही लगा है, सिर्फ हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट या किसी के नाम में ही हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब देखो, हाँ, तो अब ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा डाउट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखें कि नीचे आओ, कि मेरे पास एक गाय है, या मुझे एक गाय है, या मैं एक गाय रखता हूं। इन तीनों का मतलब दिया है आई हैव अ पेन। आई हैव अ काउ, पेन नहीं। सॉरी, क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ काउ। हम्म तो उसी तरह से 4 नंबर में लिखा हुआ है, हम लोगों को एक गाड़ी है। तो वी हैव, हम लोग जितने भी लोग हैं हम सभी के पास क्या है, एक ही गाड़ी है। ठीक है। तो वी हैव, ठीक है, तो वी हैव अ कार। तो हम लोगों को एक गाड़ी है के जगह पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग कार रखते हैं, हम लोगों के पास कार है, हम लोगों को एक कार है। ठीक है। तो इसमें से
नेट से निकाल के या कहीं से भी 5 सेंटेंस इसमें से बना लेना है, ठीक है। अब हाँ बोलो। क्या एक का 10 क्या? नहीं नहीं नहीं, एक मतलब ये मैंने तुम्हें समझाया कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, तुम किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हाँ वो उतना करोगे तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा वो, और लेंदी भी हो जाएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ, दूसरा है एग्जाम्पल ही है, मैं बताता हूँ। एक्सरसाइज 62 के नीचे पे आओगे, नीचे आओगे, याद रखें पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही शी इट, और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या कहेंगे? सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ शी हैज़ अ सारी, या ही, राम, सीता, द काउ। द काउ बोला, यहाँ पे गाय के 2 कान होते हैं। किसी को दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा है? मतलब देख पा रहे हो? 5 नंबर क्वेश्चन, गाय के 2 कान होते हैं। तो द काउ, एक एक गाय है ना, द काउ एक गाय के क्या होते हैं? हैज लिखा है, एक गाय है, यानी क्या है ये नाउन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। काउ क्या है? नाउन है, ठीक है। तो नाउन है इसलिए यहाँ पे भी लगा है हैज, ठीक है। तो एक गाय और उसके 2 कान, तो अ काउ या द काउ हैज 2 कान, 2 ईयर्स। तो यहां से इट देखो, इट के बाद भी हैज है। फिर माई ब्रदर, मेरा भाई, के बाद भी हैज का उपयोग हुआ है। और चाइल्ड जो बच्चा है। हाँ बोलो विनय। किस में? इसे, हाँ इसे, हाँ इसे एक पूंछ है, इसको एक पूंछ है, ठीक है। हम्म। अगर लेकिन इस पे अगर हम लोग कहते हैं ये पूंछ रखता है, तो ये थोड़ा सा कुछ अटपटा सा हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही रूल को हर एक जगह अप्लाई करना थोड़ा सा वो अटपटा हो जाता है। तो इट हैज अ टेल, इसे या इसके, या कह सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है इसे एक पूंछ है, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं इसको पूंछ है। इट हैज अ टेल, इसको पूंछ है, ठीक है। अगर किसी लड़के को पूंछ होता है, एक है कई अपने ही यहाँ के हैं, उनको पूंछ है। तो कोई व्यक्ति है तो उनको क्या कहेंगे? ही हैज अ पूंछ, ही हैज अ टेल, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने हैव और हैज का देख लिया। और एक और है, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। और मैं लास्ट बता दूं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 5-10 बनाना है हैव का, और 5-10 जो भी मैं बताने वाला हूँ ये। अब देखते हैं, हम लोग 14 पे आते हैं, ठीक है। हाँ 14 पे आते हैं, यूज ऑफ हैड। हैड का उपयोग करना है। तो यहाँ पे अच्छे से सुनना सभी लोग। हैड का प्रयोग बहुत ही आसान है, जैसे सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड ही लगता है। लेकिन वो सेंटेंस कैसे रहेंगे वो मैं अभी पढ़ के बताता हूँ। मुझे एक घोड़ा था, या मैं एक घोड़ा रखता था, या मेरे पास एक घोड़ा था। मेरे पास था, उसके पास था, हम सब के पास था। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हैड का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? हैड का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। यहीं यहीं पे है, हम लोगों को एक कार थी, हम लोगों को, वी, हम लोगों को, या हम लोग को, यानी यहाँ पे पास का, यहाँ पे कहना चाह रहे को का मतलब पास। हम लोगों को या हम लोगों के पास क्या थी? एक कार थी। वी हैड अ कार, यानी थी के जगह पे हैड लग गया, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे भाई के पास एक घोड़ा था, माई ब्रदर हैड अ हॉर्स, ठीक है। मेरे भाई के पास एक घोड़ा था, ठीक है। हम्म। हम्म। हम्म।
हाँ तो देखो, हाँ हाँ, तुमने सही कहा। क्वेश्चन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वॉज वेयर का मतलब भी था थे होता है और यहाँ हैड का मतलब भी था थे है। तो ये जो है, ये किसी के अपनत्व का भाव दिखा रहा है। जैसे मैं कहूं, मेरे पास एक, नहीं नहीं, मैं दिखा नहीं रहा हूं किसी को कुछ भी, मैं बोल ही रहा हूं। हाँ, जैसे मैंने कहा, मेरा मेरे भाई के पास एक घोड़ा था। तो मेरे भाई यानी मेरा जो भाई है, उसका जो घोड़ा, उसके उसके पास एक घोड़ा था, यानी जो घोड़ा था उसका अपनत्व का भाव दिखा रहा है उस घोड़े के प्रति। ठीक है, स्वामित्व, अधिकार। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हैड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि अपनत्व का भाव दिखा रहा है। कई बार क्या होता है कि आपका कलम किसी और के पास हो जाता है, वो किसी और को दे देता है। तो कहते हैं कि उसके पास एक कलम थी। हम्म उसके पास एक कलम थी, यानी शी हैड या ही हैड अ पेन। ही हैड अ पेन, उसके पास एक कलम था या कलम थी। ठीक है, कलम था। ठीक है, ही हैड अ पेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पेन उसके, मान लो कि उसका नहीं है वो चीज, लेकिन जब तक उसके पास है उसका अपनत्व का भाव उसे दिखाता रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहूं, आई हैड हिज बुक। ठीक है, आई हैड हिज बुक, मेरे पास उसका किताब था, यानी उसकी किताब थी। मेरे पास उसकी किताब थी, किताब तो उसी का था, लेकिन जब तक मेरे पास था, यानी पास वाला जो बात आ गया, अधिकार। जब तक मेरे पास है, अपना अधिकार तो है ना इस पे। तो इसलिए हम लोगों ने इस पे हैव, हैड, हैज का इस्तेमाल किया। अब मैं बताता हूँ वॉज का। जैसे मैंने कहा, आई वॉज अ मैड पर्सन, मैं एक पागल आदमी था। ठीक है, तो इसमें कोई पास, आस पास या मैं एक पागल रखता हूं, ऐसा मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं ईमानदार था। अगर मैं कहता, आई हैव आई हैव ऑनेस्ट, यानी मेरे पास ईमानदार है। आई आई हैव ऑनेस्ट, मेरे पास ईमानदार है। तुम नहीं हो ना ईमानदार। अगर तुम ये कहते हो कि आई एम ऑनेस्ट, तो मैं ईमानदार हूं। आई हैड ऑनेस्ट, मेरे पास ईमानदार था, मैं ईमानदार को रखता था। तो ये सेंटेंस ही कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, कई बार हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैड एन ऑनेस्ट मैन, मेरे पास एक ईमानदार आदमी था। ऐसा हम लोग कह देंगे, गलत नहीं होगा ये। आई हैड, मेरे पास था एक ईमानदार आदमी, बिल्ली, कुत्ता, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास की बात हो रही है और वहां नॉर्मली चल रहा है। हुँ? तो समझ में आ गई। और जैसे जैसे तुम ऐसे पढ़ोगे, ये सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। सिर्फ ट्रांसलेशन से काम नहीं चलेगा। और ग्रामर, मैं साथ ही साथ, जो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं साथ ही साथ उसको समझाता चला जाऊंगा। उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ग्रामर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आ, 2-3 पेज तुम और भेज सकते हो। 43 नंबर है, 44 भेजा है तुमने। हम्म अच्छा, हम लोग अच्छा, फोटो फोटो भेज रहे हो क्या? ठीक है, भेजो। ठीक। अब आते हैं, बिट्टू अवेलेबल है, अमोल प्रेजेंट। ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। किसी को ये दिख रहा है हेडलाइन लिखा हुआ है? वेरी नाइस। 14 नंबर है यूज ऑफ हैड, उसके नीचे एक्सरसाइज 67, उसके नीचे आओगे तो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी के नीचे लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, दिखाई दे रही है?
हाँ 67 एक्सरसाइज के नीचे देखोगे तो निगेटिव सेंटेंसेस लिखा हुआ है। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैव, हैज, हैड के बाद ऐसा कुछ लिखा हुआ देख पा रहे हो? हाँ ठीक है, ध्यान दो। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैव, हैज, हैड के बाद कहीं नोट लगाया जाता है तो कहीं नो। जब नाउन के पहले आर्टिकल यानी आर्टिकल 3 होते हैं ए एंड द का संख्या या संख्या सूचक जैसे 1 2 3 रहता है, तब नोट लगता है। यानी याद रखना, जहां पे आर्टिकल लगेगा ए एन द या 1 2 3 4 5 6 किसी भी संख्या की बात होगी, ठीक है, तब वहां पे हम लोग और सेंटेंस होना चाहिए पास वाला, वो जो हम लोग हैव, हैज, हैड वाला पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वही सेंटेंस होना चाहिए। तब हम लोग नोट लगाएंगे, एन ओ टी वाला, जब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है। और जब नाउन के पहले सिर्फ एडजेक्टिव हो, ठीक है, एडजेक्टिव हो यानी क्रिया विशेषण जिसको कह सकते हैं, नहीं वो शायद एडवर्ब होता है, राइट। हम्म हाँ तो छोड़ो, वो सब ग्रामर की बात नहीं करते हैं। कहाँ गया? 46 47, हाँ ठीक है। जब ऐसा हो, 47 का तुमने भेजा है, कुछ मिस किया है क्या? हाँ हाँ एक है 46 को मैंने 47। रुक से देख ठीक है 43 44, हाँ। तो क्या है, और जब अभिष्ट नाउन के पहले सिर्फ एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रहता है, यानी क्वालिटी यानी गुण, ठीक है, इन क्वालिटी ये क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव के जब गुण रहते हैं या कुछ नहीं रहता है तब नोट लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे है, मेरे पास कलम नहीं है, ठीक है, आई हैव नॉट अ पेन। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे आर्टिकल हो ए एन द, वहाँ पे हम लोग नोट का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज नो लगेगा। अब दूसरा है एग्जाम्पल, आई हैव नो पेन। यहाँ पे भी मतलब सेम ही है, लेकिन हमने आर्टिकल को हटा दिया तो इसको नो में कन्वर्ट कर दिया। आई हैव नो पेन, आई हैव नो मनी, आई हैव नो वन विथ मी, ऐसा कुछ कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, उसे लाल कलम नहीं है, ही हैज नॉट अ रेड पेन। जब तुम इसको कंप्लीट करने के बाद खुद से तुम खुद भी पढ़ना, इसको समझ में आएगा अच्छे से। और भी, उसे लाल कलम नहीं है, ही हैज नॉट अ रेड पेन, ठीक है। ही के साथ ही, शी, इट या किसी नाम के साथ पता है हैज लगता है, और यहाँ पे ये भी पता है कि ए एन द हो, तो हम लोग नोट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो ही हैज नॉट अ रेड पेन, और वही दूसरा है, ही हैज नो रेड पेन, ठीक है। अब आ जाओ पांचवें नंबर सेंटेंस में, मुझे 3 गायें नहीं हैं, आई हैव नॉट 3 काउज। 3 1 2 3, आर्टिकल 1 ए एंड द आर्टिकल हो गया, और 1 2 3 4 5 जो भी संख्या हो ऐसा रहे और सेंटेंस निगेटिव में हो तो हम लोग नोट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से 3 काउज, तो 3 है 1 2 3 वाला, तो फिर यहाँ पे नोट का प्रयोग किया है। लेकिन अगर इसको हटा दे तो आई हैव नो 3 काउज, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 तो लिखना ही है अल्टीमेटली, तो यहाँ पे नोट जाना ही है। समझ में आ रही है बात? हाँ अब देखो, मुझे कलमें नहीं थी, यहाँ पे क्या है, ए एंड द लगना है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कलम हैं, प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल फॉर्म में है तो ए एन लगना ही नहीं है, ठीक है। जब ए एंड द का प्रयोग होना ही नहीं है तो सिर्फ नो ही लगेगा। हम्म
अब छठवें नंबर पे देखते हैं ही हैड एन ऑक्स। तो यहाँ ही हैड नॉट एन ऑक्स, यहाँ पे एन लगा है और सेंटेंस भी नेगेटिव वाला है, हैव हैज हैड के अंदर आता है, तो यहाँ पे नोट लगा दिया। अब यहाँ पे अगर एन को हटाना चाहे तो नीचे देखो ही हैड नो ऑक्स, बस सिंपल। ठीक है, तो 5 सेंटेंस हैव, 5 सेंटेंस हैज, 5 सेंटेंस हैड पे बनाना है आज, और उसके बाद फिर उसको रिकॉर्ड करके भेजना है। ठीक है। हम्म। और कोई, क्या हुआ, क्या कुछ पूछना है? क्या कुछ कहना है बिट्टू को, बोलो। क्या बोलो? हाँ हाँ, हैव हैज और हैड का 5 5 ही बनाना है, ज्यादा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए तुम लोग? हाँ, उसी को बनाओ। और देखो पुई पुई ऐसा मैसेज है, कहता है टुई, जैसे लगता है छुट्टी हो गया। ठीक है, तो तो अमोल दिशा से इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, तो जितना बताया जाता है बस फोकस कर। कोई ता ते ती का हमने नहीं की, और कहीं रहा रही रहे की का कोई कनेक्शन ही नहीं था, और तुमने अलग ले जाके उसको बनाया। जो मैंने बताया सिर्फ ध्यान देना है, वो सब पे हम लोग आएंगे। एक सब्र करो, वो सब्र तो उसी तरह से सब वो भी आएगा टाइम। क्या? हाँ सब्र।